नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 27 और 28 जनवरी को देश के 5 राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाएं चलेंगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम का असर दिखेगा। किसानों को फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। शंकराचार्य के अपमान के विरोध में बरेली के बाद अब अयोध्या में भी एक महिला अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। अधिकारी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सरकार के रुख से सहमत नहीं है। उन्होंने नैतिक आधार पर पद छोड़ने का फैसला किया। इस कदम से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बड़ा संदेश भेजा है। ट्रंप ने भारत सरकार और भारतीय जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि भारत वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अहम भूमिका निभा रहा है। शंकराचार्य पिछले 9 दिनों से निर्धारित शिविर में नहीं गए हैं। उनकी वैनिटी वैन को ही अस्थायी आवास बनाया गया है, जिसमें लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। वैन में बेड, वॉशरूम, एसी और अन्य आरामदायक इंतजाम है। इसे लेकर प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच चर्चा तेज है और सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है। शासन ने साफ किया है कि जिन कर्मचारियों ने तय प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 31 जनवरी तक मौका दिया गया है। तय समय सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं करने पर वेतन भुगतान रोका जा सकता है। विभागों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। यमुना नदी के प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गंगा का पानी यमुना में छोड़ने की योजना पर काम तेज हो गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम जारी किया गया है। तय समय में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। माघ मेले में एक युवक सिंदूर बेचकर चर्चा में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि वह एक दिन में करीब 12,000 रुपए की कमाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। साधारण तरीके से कारोबार कर अच्छी आमदनी देखकर लोग हैरान हैं और प्रेरणा भी ले रहे हैं। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 18 कैरेट और 22 कैरेट दोनों श्रेणियों के दाम आज नीचे आए हैं। सर्राफा बाजार में गिरावट से खरीदारों में उत्साह है। जानकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। निवेशकों की नजर ताजा रेट पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बबुआ वाली टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष ने बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे सामान्य राजनीतिक टिप्पणी बताया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक बयान को लेकर बहस जारी है और माहौल गर्मा गया है। किन्नर अखाड़े ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को अखाड़े से बाहर कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर दिए गए बयान को इसकी वजह बताया गया है। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि 10 में से 9 शंकराचार्य झूठे हैं। इस बयान के बाद अखाड़े ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया। चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने राशन वितरण के मानकों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत वितरण प्रक्रिया को और सख्त बनाया गया है। राशन दुकानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य गरीबों तक सही मात्रा में अनाज पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क और पुलों के निर्माण से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को तेजी मिलती है। उन्होंने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 29,000 रुपए की बड़ी उछाल के साथ चांदी की कीमत प्रति किलो 1.32 लाख रुपए तक पहुंच गई है। सर्राफा बाजार में अचानक आई तेजी से निवेशकों और कारोबारियों में हलचल है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग और डॉलर की चाल का असर चांदी के भाव पर पड़ा है। आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पीड़ितों के परिजनों को 30 दिन के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार से जवाबदेही तय करने को कहा है। इस फैसले से पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई राज्यों में 29 जनवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का असर बढ़ेगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर पहल तेज हो गई है। कॉरिडोर के लिए आवश्यक जमीन की दूसरी रजिस्ट्री पूरी कर ली गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा रही है। परियोजना के पूरा होने से दर्शन व्यवस्था और यातायात सुगम होगा। फौजी बनने का सपना पूरा नहीं हो सका तो युवक ने हार नहीं मानी। उसने छोटी सी दुकान खोलकर मेहनत शुरू की और आज उसकी किस्मत बदल गई है। अब रोजाना बम्पर कमाई हो रही है। उसकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है कि मेहनत और सही सोच से हर राह संभव है। दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने पति, सास और ससुर की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने साफ कहा कि आपराधिक मामलों में समझौता न्याय से ऊपर नहीं हो सकता। यह फैसला समाज को सख्त संदेश देता है कि दहेज अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मेरठ में बुजुर्ग से 15 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में अदालत ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को निशाना बनाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इस फैसले से क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई है। खिलाड़ी ने निजी कारणों और शरीर पर बढ़ते दबाव का हवाला दिया। उनके संन्यास से टीम की रणनीति पर असर पड़ सकता है।